जी व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 1 फरवरी से पल्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसका मकसद आपके जो मुश्तरका खाते थे उनको तकसीम किया जा रहा है वंडों में। तो उसके लिए आप अपने घर बैठे किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप किस तरह उसकी मैनुअल एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं जी। मुश्तरका खातों की तकसीम। वंडा कराने से ज़मीन के तनाज़ात ख़त्म होते हैं, कानूनी हक़ महफूज होता है और हर शख्स अपनी ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। ख़ास तौर पर देही इलाकों में ये एक ज़रूरी अमल है ताकि विरासती और ज़रई ज़मीन का बेहतर इंतज़ाम हो सके। तो इसमें होता क्या है कि पहले आपके जो खाते जात थे वो मुश्तरका हुआ करते थे, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो अब यूँ होगा कि आपका जहाँ भी आपका कब्ज़ा होगा वहीं पे आपका वंडा डाल दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो तनाज़ा है और जो कब्ज़ा वगैरह या इस तरह के जो इश्यूज़ थे वो आपके ख़त्म होंगे। इसका फ़ायदा क्या है? एक कानूनी हक़ का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन के असल हक़दार को इसका सही हिस्सा मिलता है। गैर कानूनी कब्ज़े और झगड़ों से बचाव मुमकिन होता है। तो इसका नंबर 3, ज़मीन का बाकायदा रिकॉर्ड तहसील दफ्तर में दर्ज होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है, ख़ानदानी झगड़ों से बचाव। तो विरासती ज़मीन की बरवक्त तकसीम से रिश्तेदारों में तनाज़ात कम होते हैं। भाइयों या दीगर वारसों के दरमियान ज़मीन के हक़ पर इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है। हर वारिस को उसके हिस्से के मुताबिक ज़मीन मिल जाती है, जिससे तलख़ियाँ पैदा नहीं होती। नंबर 3, ज़मीन की बेहतर इस्तेमाल। हर शख्स अपनी ज़मीन का मालिक बनकर बेहतर तरीके से इसकी देखभाल कर सकता है। ज़मीन बँट जाने के बाद काश्तकारी में बेहतरी आती है, क्योंकि हर फ़र्द अपनी ज़मीन पर आज़ादाना फ़ैसला कर सकता है। ज़मीन फ़रोख्त करने, किराए पर देने या तामीर करने में भी आसानी होती है। चौथा इसका फ़ायदा है मुआशी फ़वाइद। ज़मीन की तकसीम से हर फ़र्द अपनी मलकियत को तरक्की दे सकता है, जैसे कि फ़सलें उगाना या तामीरात करना। अगर ज़मीन मुश्तरका हो तो बाज़ औक़ात लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वंडा के बाद वो इसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रई पैदावार में इजाफ़ा होता है, क्योंकि हर मालिक अपनी ज़मीन पर बेहतर मेहनत कर सकता है। नंबर 5, सरकारी मामलात में आसानी। ज़मीन का इंतकाल जैसा कि रजिस्ट्री आसान हो जाती है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली स्कीमों, मसलन ज़रई कर्ज़े और इसके अलावा जो भी न्यू इनिशिएटिव आते हैं आजकल, जिस तरह ट्यूबवेल का आया हुआ है, तो उसमें भी ये आसानी हो जाती है। अगर हुकूमत ज़मीन हासिल करे मसलन सड़क बनाने के लिए, तो हर मालिक को इसका अलग अलग मुआवजा मिलता है। नंबर 6, गैर कानूनी कब्ज़े से बचाओ। अगर ज़मीन का वंडा ना हो तो बाज़ लोग नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं। वाज़ेह हद बंदी होने से कोई दूसरा शख्स किसी के हिस्से में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो इसकी आपने दरख्वास्त ऑनलाइन किस तरह देनी है, तो इसका आपको URL नज़र आ रहा है, https, उसके बाद आस्क फॉर तकसीम pulse.gop.pk। आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो ये आपको URL नज़र आ रहा है। आपने ये URL टाइप करने हो तो उसके बाद आपको इस तरह नज़र आ जाएगा ये पेज। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना जो ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना जो ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल राजनपुर। उसके बाद आप अपनी तहसील यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील हो। उसके अलावा यहाँ से आप अपने मौज़े को सिलेक्ट करेंगे। तो आप जब भी मौज़े पे क्लिक करेंगे तो उस मौज़े की जितनी खेवर्ड्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी खेवट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना जो आप फ़र्द कंप्यूटराइज़ या आपने जो मुतलका पटवारी से आपने जनरेट करवाई होगी, उसका जो फ़र्द का नंबर होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसकी जो PDF की फ़ाइल होगी आपने वो बना रखी होगी, तो वो भी आपने साथ में चूज़ फाइल करके आपने लव कर देनी है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इधर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और पास कोड हासिल करें वाले पे बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है इसके ऊपर एक 6 हिंसों का OTP जनरेट होगा और वो OTP आप इस बॉक्स में लिखेंगे। वो OTP लिखने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपके तहसील ऑफिस में चली जाएगी। तो फर्दर वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो इसमें भी आपको नोट नीचे लिखा हुआ है, दरख्वास्त उसी सूरत का कबूल होगी
اگر درخواست دہندہ کا نام و شناختی کارڈ نمبر فرد میں موجود کسی مالک کے نام سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی اگر وہ اس کھاتے میں مالک ہوگا تو اس کے اکارڈنگ ہی اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ فردر پروسیڈ ہوگی، ورنہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ مینول اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی تقسیم کے لیے، ون ڈے کے لیے، تو وہ آپ اپنے تحصیلدار کو بھی آپ ریٹرن اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے جو آپ کا موضع کا پٹواری ہے اس سے بھی آپ مل کے آپ اپنی اپلیکیشن آپ درج کروا سکتے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں آپ کے، آپ جس طرح آسانی سمجھے اس طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن ون ڈے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔